परेशानी को अपने एक दोस्त के साथ शेयर करता है। तब उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम्हारी इस परेशानी का मेरे पास एक सॉल्यूशन है। दरअसल मेरे पिता एक रोबोटिक कंपनी में काम करते हैं जिसका मालिक कुछ ऐसे रोबोट्स बनाता है जो कि देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह ही होते हैं। इसलिए तुम्हें वहां जाकर एक रोबोट परचेज कर लेना चाहिए। उसी के साथ स्पेंड करती है और हैंडी भी उसकी जरूरतों का बहुत ख्याल रखता है। वो उसकी काफी केयर करता है क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ही इस तरह वहाँ पर सोफी नोटिस करती है कि हैंडी सोते समय एक सपना देख रहा है जो कि एक रोबोट के लिए पॉसिबल नहीं है। ये देखकर सोफी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसलिए जेम्स अब उसे नींद से उठाकर घर के अंदर ले जाता है। अगले दिन कंपनी के ओनर को हैंडी की जांच के लिए बुलाया जाता है और जांच करने के बाद वो उनको बताता है कि उसके अंदर कोई टेक्निकल एरर है जो कि किसी भी रोबोट के अंदर आना एक नॉर्मल सी बात है। अब सोफी जब उसको ये बताती है कि रात वो सोते समय एक सपना देख रहा था और ये सब मैंने काफी अच्छे से नोटिस किया है, तब वो उनको बताता है कि हैंडी तुम्हारे साथ बहुत समय से है, इसलिए उसके अंदर कुछ इंसानी फीलिंग्स आ चुकी हैं। अब क्योंकि ये फीलिंग्स तुमने ही उसके अंदर जगाई हैं जिसकी वजह से वो खुद को इंसान समझने लगा है, इसलिए हो सकता है कि रात वो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा होगा। अब ये सुनकर जेम्स सोफी के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि उसी की वजह से ये सब हुआ है क्योंकि वो उसको इस तरह से ट्रीट कर रही है जैसे कि वो एक इंसान है। इसलिए जेम्स सोफी से कहता है कि वो हैंडी को आज के बाद एक रोबोट समझेगी, ना कि एक इंसान। पर सोफी उसकी बात नहीं मानती है जिससे दोनों के बीच में काफी ज्यादा झगड़े होने लगते हैं। इसलिए जेम्स हैंडी के पास जाकर उससे कहता है कि तुम मेरी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दो और उससे दूर रहो। जिस पर हैंडी उससे पूछता है कि क्या मुझसे कोई गलती हुई है, लेकिन जेम्स उससे कहता है कि इंसानों की तरह सवाल करना बंद करो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। लेकिन हैंडी ये बात सोफी को बता देता है जिस पर सोफी को बहुत गुस्सा आता है और वो घर छोड़कर चली जाती है। हैंडी इंसान की तरह बहुत समझदार होता है, इसलिए वो जेम्स को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल पहले सोफी और जेम्स एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन अब बिजनेस की वजह से जेम्स सोफी को टाइम नहीं दे पाता है। इसलिए सोफी हैंडी को एक रोबोट ना समझकर इंसान ही समझती है और उससे अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करती है। अब क्योंकि सोफी घर छोड़कर जा चुकी थी, इसलिए जेम्स इस बात का फायदा उठाकर हैंडी के करीब आ जाता है और उसके साथ गलत काम करता है। पर अगली सुबह उसे अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो सोफी को कॉल करता है और उसे वापस घर आने के लिए कहता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि हैंडी जब सोफी की मसाज कर रहा होता है तब वो उसके करीब आ जाता है, जिस पर सोफी को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब वो सोफी को ये बोलता है कि वो उससे प्यार करने लगा है, ये सुनकर सोफी काफी ज्यादा हैरान होती है और डर जाती है, इसलिए अब वो उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। अब सोफी जब जेम्स को ये सब बताती है तब ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो हैंडी के रूम में जाकर उसे थप्पड़ मार देता है और इसके साथ ही वो उसकी कंपनी के ओनर को भी कॉल करके बोल देता है कि वो अपने रोबोट को यहाँ से ले जाए। लेकिन हैंडी यहाँ से नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो सोफी से माफी मांगने लगता है। वो सोफी से कहता है कि मैंने तुमसे जो भी कुछ कहा है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, पर कैसे भी करके तुम मुझे यहाँ से जाने से रोक लो। वो सोफी को ये भी बता देता है कि जब वो इस घर में